गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा सा मैं अपने जो वीडियो देखने वाले हैं उनसे थोड़ा बोल लेता हूं, उसके बाद फिर क्लास चालू करेंगे, है ना। तो साथियों, आप लोगों को भी नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं हूं साहनी सर और मेरे चैनल का नाम भी है साहनी सर। इस चैनल में मैं बच्चे लोगों को जो भी अपना करता हूं, जो दिखाता हूं, कर पाता हूं, वो दिखाता हूं। कुछ गतिविधियां, कुछ जानकारियां बच्चों को देता हूं, पढ़ने से संबंधित रहता है, एक्टिविटीज भी रहते हैं। तो इन सारी चीजों का जो है वीडियो आप लोग मेरे चैनल पर अक्सर देखते हैं। तो आज हम लोग जो है हमारे शासन के द्वारा जो चलाई जा रही योजना है, मुख्यमंत्री शाला सुरक्षा कार्यक्रम, जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो है चलाई जा रही है। और ये कार्यक्रम खासकर हमारे स्कूलों के लिए निर्देश आते हैं कि शनिवार को जो बैगलेट डे होता है, उस बैगलेट डे में हम कुछ अच्छा कर पाए, बच्चों को अच्छा जानकारी दे पाए। तो थोड़ी सी ये जानकारी हमको देनी रहती है। तो आज इसी क्लास को मैं ले रहा हूं और इसमें जो है सुरक्षित शनिवार के तहत आज हम लोग देखेंगे। सब्जेक्ट है क्या है बेटा? देखो यहां क्या लिखा है, हाथ धुलाई के फायदे। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है। व्यक्तिगत मैंने हम लोग जो अपनी शरीर होता है ना, अपना अपना स्वयं का, हमको स्वच्छता करना है। कैसे हम साफ रहेंगे, किस तरह से साफ रहेंगे कि हमको ज्यादा से ज्यादा जो है आराम मिलेगा और कोई बीमारी हमको नहीं आएगी। तो इसके लिए पूरा ये वीडियो है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। साथियों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा लीजिए, क्योंकि बेल का आइकन दबाएंगे तो जब भी मेरे चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होगी उसकी जानकारी आपको तत्काल मिल जाएगी, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं क्लास और बच्चों को बताता हूं मैं आज के जो खास कर है हाथ धुलाई के फायदे के साथ साथ व्यक्तिगत स्वच्छता। तो चलो देखते हैं। मैं सबको पॉइंट से लिख दिया हूं पहले से ही, जो मुझे समझ में आया है क्या क्या है, देखें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्यक्तिगत स्वच्छता में अपने शरीर की स्वच्छता, अपने शरीर की स्वच्छता को। और दूसरा स्वच्छता है अपने आसपास की सफाई, आसपास की स्वच्छता। तो इस आसपास की सफाई में जो मुझे समझ में आया है मैं बिंदुवार लिख दिया हूं। इसी प्रकार अपने शरीर की स्वच्छता में जो जो जरूरी चीजें हैं उनको ये इधर मैं लिखा हूं। तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताते जा रहा हूं, सब लोग सुनना बढ़िया से, ठीक है बेटा? ठीक। तो चलते हैं। सबसे पहले देखो, अपने शरीर की स्वच्छता में हम लोग देखेंगे हमको क्या करना चाहिए। प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। हम लोग क्या होता है कि यदि हम लोग प्रतिदिन स्नान नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में बहुत सारे वातावरण से धूल आते हैं, वायरस आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, जो हमारे स्किन में सटे रहते हैं। शांत रहना, बातें नहीं करना, बातें नहीं करो, बातें नहीं करो बेटा, बात करने से सुन नहीं पाओगे, एकदम ध्यान से सुनो। फिर रोली क्या नाम है तुम्हारा? बात नहीं करो बेटा, बात करना अच्छी ही है। जब कहीं पर भी ज्ञान की बातें मिलती है तो ध्यान से सुनना चाहिए, ठीक है? ठीक। तो प्रतिदिन हमको स्नान करना चाहिए। प्रतिदिन नहाने से हमारे क्या होते हैं, बाल में जो धूल रहते हैं, कान के आसपास गंदगियां घुस जाती हैं, धूल, हम वातावरण में घूमते रहते हैं, बाहर घूमते हैं, आजकल बहुत प्रदूषण चल रहा है, सभी जगह चल रहा है ना। तो वो सारी चीजें अगर नहीं नहाएंगे तो हमारे शरीर में जमने लगेंगी और बीमार, हमारे शरीर को, स्किन को बीमार करेंगे कि नहीं करेंगे। और हमको बहुत सारी चर्म रोग हो जाते हैं। तो इसलिए हमको जो है नहाना बहुत ही जरूरी है। तो प्रतिदिन क्या करना है हमको सबको? ध्यान रखना है। यदि तुम्हारी तबीयत खराब हो, क्या है, तुम्हारी तबीयत खराब हो, बुखार में हो या कुछ हो, तो ऐसे समय में डॉक्टर की सलाह लेके नहाना है, या तो फिर गर्म पानी से अपने शरीर को कपड़ों से भिगा के पोंछना पड़ता है ना। तो इस तरह सफाई करते हैं हम, प्रतिदिन नहा रहे हैं। दूसरा है बालों को कंघी करना। अगर हम बाल को कंघी नहीं करेंगे तो बाल में क्या हो जाते हैं? जोर से बोलो। बिल्कुल सही जान रहे हो सब लोग, सबको पता है। और जुआ क्या करते हैं? हमको, हमारे खून को पी जाते हैं, चूस जाते हैं। तो हमको प्रतिदिन नहाना है। नहाने के बाद जो है बालों को भी कंघी करना है। अगर हो सकता है तो सुबह नहाने के बाद तुरंत तत्काल कंघी करो बढ़िया से। और जब जब तुम्हारे बाल बिखर जाते हैं, चाहे स्कूल में आते हो तो स्कूल में भी दर्पण रहता है ना हमारे पास, तो उस पर कंघी कर सकते हो। कहीं भी आते हो तो शाम को भी कंघी करो और बाल को साफ सुथरा बढ़िया स्वच्छ रखो। हमारे बाल सुंदर दिखेंगे, दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? साथ में बार बार कंघी करेंगे हम लोग तो जुएं परेशान हो जाएंगे और हमारे बालों में फिर जुएं नहीं रहेंगे, भाग जाएंगे। ठीक। अगली बात है बढ़े हुए, तीसरा नंबर,
बढ़े हुए नाखूनों को काटना। हमारी नाखूनें, ये नाखून होती है ना, हाँ, बातें नहीं करना है। नाखूनों में जब हम खेलते हैं, धूल में खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, बाहर खेलते हो, बहुत सारे खेल खेलते हो जो तुम लोग धूल के साथ खेलते हो, मिट्टी में खेलते हो, वहां की मिट्टियां, गंदगियां हमारे नाखून में क्या हो जाती हैं? बिल्कुल सही, घुस जाते हैं। तो उन नाखूनों में जो गंदगियां फंसी हैं, यदि हम नाखून नहीं धोएंगे और उसे वैसे ही बिना धोए खाना खा लिए, है ना, तो हमारी क्या हो जाएंगे? जो गंदगी मिट्टियों में जो कीटाणु होंगे, बैक्टीरिया होंगे, वायरस होंगे, वो हमारे मुंह के अंदर चले जाएंगे। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हमारे नाखूनों को सप्ताह में कम से कम एक बार या दो बार काटना चाहिए। नाखून काटना चाहिए। और नाखून कब काटोगे? छोटे बच्चे लोग, अपने से नहीं काटना है, और ब्लेड, रेजर बोलते हो ना, उससे बिल्कुल नहीं काटना है। नेल कटर आता है, उसी से काटो, और अपनी मम्मी पापा के समक्ष काटो, वो लोग बैठे रहेंगे, या तो अपने मम्मी पापा को बोलो कि काट दें उन्होंने, है ना। तो नाखूनों की सफाई करेंगे, नाखून कट जाएंगे तो वहां धूल नहीं जमा होंगे। ठीक, अगला है देखो, हाथों की सफाई। अब यही आ गया हाथ की सफाई। हाथों की सफाई हमको करनी है। अब ये हाथ की सफाई हम लोग हर साल तुम लोग को बताते हैं, यहां पर बताते हैं ना, उसके अलग अलग स्टेप होते हैं, तो दिखाता हूं, बताता हूं हाथों की सफाई क्यों जरूरी है। सबसे पहले हम जानेंगे हाथों की सफाई क्यों जरूरी है। बताओ, कोई बताओगे क्यों जरूरी है हाथों की सफाई? जम जाता है हाँ, तो हमारे हाथों के में बहुत सारे मैल जम जाते हैं, और हम जब खाना खाते हैं तो पेट में बीमारियां चली जाती हैं, है ना, मतलब कीटाणु विषाणु से चले जाते हैं और बीमारी पैदा होते हैं। तो हाथ धोने के जो स्टेप हैं बता देता हूं तुम लोग को, हर साल हम लोग बताते हैं। देखो इधर, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साबुन, या हमारे पास जो लिक्विड होता है, लिक्विड वॉश करने वाले साबुन होते हैं, लिक्विड डेटॉल वगैरह का होते हैं, है ना, या तो लाइफ बॉय का भी होता है, हैंड वॉश जिसको बोलते हैं ना, हैंड वॉश, हैंड माने हाथ, वॉश माने साफ करने के जो लिक्विड होते हैं, या साबुन लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हाथ में पानी करके हाथ को ऐसे से धोएंगे। साबुन के जब झाग अच्छे से आ जाएंगे, साबुन को रख देंगे हम लोग, और रखने के बाद क्या करते हैं, सबसे पहले हाथ को ऐसे, चलो सब लोग करो हाथ को ऐसे से, ये पहला स्टेप है। मान लो अभी साबुन नहीं तुम्हारे पास, है ना, क्लास में भी नहीं करा रहा हूं, बाहर करा के दिखा दूंगा बाद में तुरंत, है ना। तो ये हाथ हम लोग पहले साबुन करके ऐसे रगड़ेंगे, पहला स्टेप हो गया, ठीक है। दूसरा स्टेप, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रख के ऐसे से रखेंगे ऊपर, ठीक है, फिर इसको बदल के ऐसे, समझ में आ रहा है, ठीक है, ये हो गया दूसरा। तीसरा स्टेप, हम लोग नाखून को ऐसे ऐसे करेंगे, इधर से नाखूनों के बीच में जो फंसे हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद ये अंगूठा है हमारा, अंगूठा को पकड़ के ऐसे, साबुन का झाग है इसमें, समझ लो झाग लगा है ना, लगा रहेगा। फिर इस हाथ के अंगूठे को पकड़ना है, ऐसे रगड़ना है, ठीक है। उसके बाद नाखून वाले भाग को ऐसे ऐसे करने हैं, करो सब लोग। ये जब करोगे तुम लोग धोगे तो मैं दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, ऐसे। और फिर दूसरी हाथ के नाखूनों को भी ऐसे ऐसे करना है, ताकि नाखून में फंसे होंगे वो निकलेंगे, हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, कलाई का, क्या करेंगे, कलाई को, कलाई, वेरी गुड, हाँ बहुत अच्छी बात। तो कलाई का ऐसे सफाई करेंगे, और करने के बाद फिर पानी से, नल से धो लेंगे। ये हो गई हमारे हाथों की सफाई। हाथों की सफाई करेंगे। अब ध्यान दो इधर, सुनो, हाथों की सफाई हम कब कब करेंगे ये भी जानना है, बातें नहीं करो, सुनते जाओ, बढ़िया सुनो, कब कब करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग खाना खाने से पहले, खाना खाने से, और दूसरा तुम लोग जानते हो, बताओ, बिल्कुल, शौचालय से आने के बाद, शौच करने के बाद अपना हाथ धोना जरूरी है। ये दो बार तो एकदम ही जरूरी है। उसके बाद अब देखो कब कब तुम लोग धोगे, मैं बता देता हूं तुम लोग को, ठीक। जब तुम कभी भी खेलने जाते हो, बाहर खेल के आ रहे हो, तो आने के बाद तुरंत क्या करने हैं, हाथ धो लेना है। इसके साथ साथ देखो पैरों की भी सफाई, खेल के आते हो तो तुम्हारे पैरों की भी सफाई हो जानी चाहिए। पैर नीचे घुटने के पास, पैरों के अंगूठे और उंगलियों के बीच में गंदगी घुसे रहते हैं, है ना, या घुटने के पीछे भाग में दूर बैठ जाते हैं, तो इन सब की सफाई जो है होनी चाहिए। अब देखो, फिर हाथों की सफाई हो गया, तुम लोग खेलने के बाद हो गया। अब क्या करना है, मान लो तुम लोग कहीं पर कुछ उपचार कर रहे हो, दवाई लगा रहे हो किसी को, हैं, कभी दवाई लगाते हो ना तुम लोग कहीं पर, तो दवाई लगाने के बाद भी तुम्हारे हाथों को फिर से क्या करना है, धो लेना है। नहीं धोगे तो हाँ, फिर जाएगा।
उसके बाद फिर देखो आप बता रहे हैं हाथ को फिर और कब धोना है, ध्यान दो। जब कभी गलती से तुम लोग हाथ को नाक में डाल देते हो कि नहीं डालते हो? क्या हाथ की जो उंगलियों को नाक में डालना चाहिए नाक साफ करने के लिए? बिल्कुल नहीं करना है। तुम लोग को पहले बताया गया है, मैं बता चुका हूं कि नाक को सफाई करने के लिए रुमाल रखने चाहिए, है ना। तो गलती से अगर तुम लोग नाक में उंगली डाल दिए हो तो तुरंत हाथ को फिर धो लो, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारी चीजें हैं। शौचालय जाते हो, शौचालय करने के बाद या अपने मल द्वार को छूते हो, है ना, तो उसके बाद जो है बिल्कुल धो लेना है। दूसरी बात, कहीं पर भी तुम लोग दीवालों को छू रहे हो, गंदा है, किसी पेड़ पौधे को छू रहे हो या कोई सड़े हुए चीजों को कभी छू दिए, गलती से छूना पड़ा, तो ऐसे समय में हाथ को तुरंत क्या करना है? धो लेना है। पैरों की सफाई बता दिया, बात नहीं करना बेटा, सुनो। जब पैरों की सफाई शाम को जब तुम घर खेलने के बाद घर आते हो, पैर को बिल्कुल धो लो, है, हाथ धो लो, ये तो बता दिया। खाना खा लो, खाना खाने के बाद जब सोने जाते रहते हो उस समय भी थोड़ी सी पैर के पांव को धो लेने चाहिए, ताकि बिस्तर में कोई गंदगी चिपक कर पैरों से ना जाए। नहीं तो बिस्तर भी गंदे होंगे, है ना, तुम्हारा बिस्तर गंदा होगा तो उसमें भी फंगस रह जाएगा। तो इन सब से हमको बचना है। और शौच के बाद सफाई तो करना ही है, सबको पता हो गया। अब इधर देखते हैं, थोड़ी सी इधर देखो थोड़ा सा, ये भी जरूरी है सफाई के लिए। बातें नहीं करो बेटा मिस्टी। अपने आसपास की सफाई, घर की सफाई। क्या सफाई? अब ये घर की सफाई क्यों है? क्योंकि हम घर के आसपास, घर में रहते हैं। हम क्या करते हैं? घर में इसी प्रकार हम लोग स्कूल में भी हैं, रोज दिन आते हैं ना, तो स्कूल के आसपास की भी सफाई हमको क्या करनी चाहिए? करनी चाहिए। अपने से जितना बनता है उतना हमको करना चाहिए। स्वयं सफाई करेंगे तो हम स्वयं स्वस्थ रहेंगे। तो घर की सफाई, आंगन व गली की सफाई। घर के बाहर आंगन है, अगर आंगन नहीं सफाई करेंगे तो गंदगी घर को हम साफ भी कर लेंगे, ठीक है ना। घर को हम साफ कर लेंगे, अगर आंगन को साफ नहीं करेंगे तो क्या होगा? आंगन से गंदगी कहां घुस जाएंगे? घर में, ठीक है। तो आंगन की भी सफाई होनी चाहिए हमारे घर के आसपास। गली की भी सफाई, हमारा घर जिस गली मोहल्ला में है, अगर वहां गलियां हैं, नालियां हैं, नाली चल रहे हैं, गंदगी है, वहां पर मिट्टी जमा हुआ है, पानी जम गया है, बदबू आ रहा है, या कूड़े का कचरे फेंके हुए हैं, तो उनकी भी हमको सफाई करनी चाहिए। अगर हमारा गली साफ रहेगा तो आंगन भी साफ रहेगा, आंगन साफ रहेगा तो घर भी साफ रहेगा। तो इस तरह हमको सबको सफाई करना चाहिए। गांव में जो भी गंदगियां होते हैं हमारा घर के आसपास, पूरी सफाई कर देनी चाहिए। अगला देखो, कपड़ों की सफाई। हम जो पहनते हैं कपड़े ना, कई बार हम धूल भी खेलते रहते हैं, खेलते खेलते गंदा हो जाते हैं, फिर तुम लोग उसी को पहन के आ जाते हो। अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है, शांत बैठो। बिल्कुल बेटा, गंदी बात, शांत। कपड़ों की सफाई, कपड़े हमारे धागों से बने होते हैं। किससे बनते हैं कपड़े? धागों के बीच में छोटे छोटे बैक्टीरिया, कीटाणु, विषाणु, है ना, वायरस, ये सब क्या करते हैं? फंस जाते हैं। और अगर हम साफ नहीं करेंगे 2 दिन, 1 दिन में, 3 दिन में, तो क्या होंगे? वो हमारे शरीर में फिर चिपक जाएंगे, है ना, हमारे कपड़ों के, जो पहनने वाले कपड़े। दूसरी बात, और कौन से कपड़े की सफाई करनी चाहिए? जो घर में हम बिस्तर बनाते हैं, बिस्तर रहता है ना हमारा, बिस्तर को भी सप्ताह में 1 बार सफाई कम से कम करनी चाहिए। बिस्तरों की सफाई होनी चाहिए, खाट की सफाई होनी चाहिए। चलो, इसके बाद देखो, कूड़ेदान में कचरा डालना चाहिए। कहां डालना चाहिए? डस्टबिन बोलते हैं हम लोग, हमारे स्कूल में है ना। हाँ, अभी तुम लोग बर्थडे मनाए और सब लोग चॉकलेट खा के कहां डाले हो? बहुत अच्छी बात। तो आज बीमल का बर्थडे भी था, है ना। तो कूड़ेदान में हम लोग डालते हैं, ठीक। तो ये हमेशा कोई भी कचरा हमको कूड़ेदान में डालना चाहिए। आगे देखो, खाद्य पदार्थों, अनाजों की सफाई। हम जो खाते हैं ना, चावल दाल खाते हैं, नहीं खाते हैं, साग सब्जियां, उनकी भी सफाई करनी चाहिए। दुकान से आप सामान खरीद के लाते हैं तो उन सामानों में कई बार रासायनिक चीजें डाली भी रहती है सुरक्षा रखने के लिए। तो जब भी हम चावल लाते हैं, दाल लाते हैं, तो उसको अच्छे से धोकर ही बनाना चाहिए, पकाना चाहिए। उससे हमको बीमारी कम होंगे। सब्जियां दुकान में आती हैं, कई लोग छुए रहते हैं, उसको छूते हैं कि नहीं छूते हैं? छांटते हैं ना। अगर फूलगोभी देखने गए तो एक ही फूलगोभी को 5-6 लोग छू छू के छोड़ देते हैं। किसके हाथ में हाथ की बीमारी रहेगी, स्किन की बीमारी रहेगी, तो वो उसमें आ जाएंगे। इसलिए ऐसे सब्जियों को लाने के बाद भी घर में हल्की गर्म पानी से धो देने से विषाणु कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। तो इनकी सफाई हमको करनी चाहिए। आगे देखो, पालतू जानवरों के रहने के स्थानों की सफाई आदि। पालतू जानवर किसको कहते हैं? पालतू जानवर
वेरी गुड, जो घर में पाले जाते हैं, रखे जाते हैं। सबको पता है मेरे पास कौन सा पालतू जानवर है? डॉग है। मेरे डॉग का नाम मैक्स है। और वीडियो तुम लोग देख चुके हो, है ना? और तुम लोग सब बोलते हो कि सर एक आध दिन यहाँ ला के दिखाओ, तो मैं संभव जो है नहीं हो पा रहा है दिखाने के लिए, कोशिश करूंगा एक आध दिन, देखता हूं बनेगा तो। ठीक है, डॉगी क्यों है? तो डॉग पालते हो या कैट पालते हो, बिल्ली पालते हो, भेड़ बकरी गाय भैंस बकरी जो भी पालते हो, उनके रहने के स्थानों को भी सफाई करनी चाहिए, क्योंकि वो वहां पर मल मूत्र त्याग कर देते हैं, करते हैं ना? उनकी सफाई रखेंगे तो ज्यादा साफ सुथरा हमारी गाय बैल भी रहेंगे, वो भी स्वस्थ रहेंगे और हम भी स्वस्थ। तो आज समझ में आ गया तुम लोगों को सफाई क्या क्या करना चाहिए? बिल्कुल समझ में आ गया ना? हाथ की सफाई के बारे में सब जान गए? चलो आखिरी में एक बार फिर देखते हैं। हमको साबुन लेना है, हैंड वॉश लेना है, हाथ में थोड़ी पानी लेना है, फिर पहले झाग बनाना है साबुन से, पहला स्टेप कर लेंगे। उसके बाद ऊपर दोनों हाथ के ऊपर ऊपर कैसे रगड़ना है, ठीक है? तीसरा नंबर हम लोग यहाँ उंगलियों के बीच फंसाकर ऐसे करेंगे, है ना? उसके बाद अंगूठे को ऐसे ऐसे, ठीक है? ध्यान है ये केवल अंगूठे नहीं, यहां भी कर सकते हो तुम लोग, ऐसा करना है सभी उंगलियों को, है ना? ताकि चारों ओर से साफ हो जाए। उसके बाद क्या करना है हम लोग को? नाखून को दोनों हाथ के ऐसे ऐसे करने हैं, ठीक है? फिर कलाई क्या करना है? कलाई को यहां तक ऊपर तक कलाई को इस तरह धोकर पानी से, फिर स्वच्छ पानी से साफ करना है 2-3 बार। चलो समझ में आ गया सबको? भूलोगे नहीं? याद रखोगे सब लोग? बहुत अच्छी बात है। तो आज हम लोग जो है इतना सारा जानकारी हम लोग जानने की कोशिश किए हैं, समझने की कोशिश किए हैं, और सब लोग याद रखना। और कहां बताना है जाके? अपने घर में अगल बगल वालों को बताना है कि हमको शाहनी सर ऐसी सी बातें बताए हैं, ताकि सबको पता चले, जो नहीं जानते हैं उनको भी ये सारी चीजें पता चल जाएगा। कुछ लोग तो मेरे वीडियो में भी देख लेते हैं, है ना? तो इस तरह मेरे वीडियो को देखने वाले आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग भी ऐसी ज्ञान की बातों को अपने अगल बगल जो है ऐसे वीडियो को शेयर करें और लोगों को जागरूक करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जो है स्वस्थ रह सके। तो लेते हैं आज सबसे विदा, आपसे विदा लेता हूं और बच्चों से भी विदा लेता हूं अभी के लिए, फिर हम लोग दूसरा गतिविधि करेंगे, है ना? तो चलो सब लोग बोलो बाय बाय एक बार। ठीक, तो साथियों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? मेरा सुझाव ठीक है, बच्चों को ठीक लगा है? हाँ ठीक लगा है, मैं उनसे पूछता हूँ। साथियों आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को जो है ना बिल्कुल सब्सक्राइब करते हुए लाइक का बटन दबा दीजिए, ताकि मुझे और प्रेरणा मिले इस तरह के वीडियो बनाने के लिए। तो लेते हैं विदा, आप लोगों को भी लेता हूं मैं विदा। आप लोगों का दिन शुभ हो, बढ़िया हो, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, हमेशा इसी तरह मेरे वीडियो में मिलने के लिए तैयार रहें। लेता हूं विदा आप लोग से, बाय बाय। जाओ।